हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ा था और हमने क्लास के बारे में पढ़ा था और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, मेंबर फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड आउटसाइड क्लास, एरेज, पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में। Scope resolution operator in C++. In C++, scope resolution operator is denoted by this symbol. आप कॉलन देख रहे हैं, लेकिन ये कॉलन जो है ये दो बार लगाया हुआ है। जब दो बार हम कॉलन को लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कैन बी यूज्ड एज बोथ यूनरी एंड बाइनरी। अब हम देखते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स इन केस ऑफ वेरिएबल्स। ये देखिए, ये है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। एग्जांपल देखिए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, वेरिएबल लिया हमने a इज इक्वल टू 5। ये जो हमारा a है ये क्या है, ये हमने ग्लोबल वेरिएबल लिया है। कौन सा वेरिएबल है ये? ग्लोबल वेरिएबल। उसके बाद देखिए सिंटेक्स इन केस ऑफ फंक्शंस, रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड उसके बाद है फंक्शन नेम। एग्जांपल देखिए, रिटर्न टाइप है इसकी बर्ड, रेक्टेंगल हमारी क्लास है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, एरिया क्या है? फंक्शन नेम है। हियर रेक्टेंगल इज द क्लास नेम एंड एरिया इज द फंक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। To access a global variable when there is a local variable with same name. Suppose करिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं, दोनों के नाम सेम हैं, तो हमें जब उसमें से एक वेरिएबल जो हमारा होगा वो ग्लोबल वेरिएबल होगा और एक हमारा लोकल वेरिएबल होगा। तो हमें ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है जब लोकल वेरिएबल वहाँ पे सेम नाम का है। एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए इंट x इज इक्वल टू 30। यहाँ पे x क्या है? x यहाँ पे क्या है? ये है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल विच इज एक्सेसिबल टू ऑल फंक्शंस। उसके बाद देखिए बर्ड मेन, ये मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ हमारा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की, इंट x इज इक्वल टू 10। जो यहाँ पे इंट x है उसकी वैल्यू है 10। ये कौन सा वेरिएबल है? ये वेरिएबल है, इसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है ये? लोकल वेरिएबल। उसके बाद देखिए हम कराते हैं सी आउट वैल्यू ऑफ ग्लोबल एक्स इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद हमने लिखा है एक्स। उसके बाद है सी आउट वैल्यू ऑफ लोकल एक्स इज एक्स। उसके बाद हमने ये लिखा गेट सी एच। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगी। ये जो वेरिएबल एक्स है इसका स्कोप कहाँ है? इसका स्कोप यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसलिए इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। जब हम वेरिएबल के पहले स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा रहे हैं, इसका मतलब है हम किस वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं? हम ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं, जो ये है x इज इक्वल टू 30। उसके बाद हमने लोकल x लिखा है, इसमें हमने बताया कि ये लोकल की वैल्यू हम ले रहे हैं। आउटपुट देखिए, वैल्यू ऑफ ग्लोबल x इज 30, वैल्यू ऑफ लोकल x इज 10। तो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू आएगी 30 और लोकल की आएगी 10 जो हमने दी हुई है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम तब लगाते हैं, तब यूज करते हैं जब हमें ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना होता है। अब देखिए नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ही है ये। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज यूज टू डिफाइन अ मेंबर फंक्शन आउटसाइड ए क्लास। हमने लास्ट जो डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, उसमें हमने क्लास को कैसे डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है, ये देखा था। अब हम पढ़ेंगे कि हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करके कैसे क्लास को डिफाइन करते हैं। डिफाइन अ मेंबर फंक्शन आउटसाइड ए क्लास। ये आपका ना एक अलग से टॉपिक भी है, डिफाइन ए मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास एंड डिफाइन मेंबर फंक्शन इनसाइड अ क्लास। तो हम पहले लेंगे डिफाइन अ मेंबर फंक्शन आउटसाइड ए क्लास, और वो टॉपिक भी हम यहीं कवर करेंगे। ये देखिए हैश इंक्लूड आइसट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोडियो डॉट एच, ये हमारी हेडर फाइल्स आ गई। ये क्लास स्टूडेंट, ये हमारी क्लास है, क्लास का नाम क्या है?
स्टूडेंट है। ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गई, ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं हम। ये हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, रोल नंबर और ये नेम। रोल नंबर हमने इंटीजर में लिया है क्योंकि इसकी वैल्यू इंटीजर में होगी, और नेम हमने कैरेक्टर में लिया है क्योंकि ये कैरेक्टर में स्टोर होगा। उसके बाद हम यूज कर रहे हैं एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक बॉयड गेट डेटा बॉयड शो डेटा। ये देखिए, उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज की है, उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया, मतलब कि हमारी जो स्टूडेंट क्लास थी वो यहाँ पे खत्म हो गई। और पब्लिक में हमने दो फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, लेकिन हमने फंक्शन डिफाइन नहीं किए हैं। देखिए सिर्फ बॉयड गेट डेटा लिखा है हमने, फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन नहीं किए। अब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे आउटसाइड द क्लास, क्योंकि हमने जब सेमीकोलन लगा दिया तो मतलब क्लास हमारी एंड होगी, हम क्लास के बाहर आ गए। अब हम फंक्शंस को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ये देखिए वॉइड, ये क्या है, रिटर्न टाइप है। स्टूडेंट क्या है, हमारी क्लास है। ये देखिए स्टूडेंट क्लास। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और गेट डेटा, ये है हमारा फंक्शन। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट सी आउट एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, यहाँ पे हम स्टूडेंट का रोल नंबर मांग रहे हैं। सी इन रोल नंबर, यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद देखिए सी आउट एंटर स्टूडेंट नेम, यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट का नेम मांग रहे हैं। सी इन नेम, हम यहाँ पे नेम को स्टोर करवा रहे हैं। कर्ली ब्रैकेट होगी क्लोज। तो ये क्या किया हमने, जो गेट डेटा हमारा फंक्शन था हमने उसको यहाँ पे डिफाइन किया क्लास के बाहर। अब देखिए हमारा दूसरा फंक्शन है, ये उसकी रिटर्न टाइप होगी बॉयड, स्टूडेंट हमारी क्लास होगी। ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ये है शो डेटा फंक्शन का नाम। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट सी आउट स्टूडेंट रोल नंबर, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इज होगा स्टूडेंट रोल नंबर इज रोल नंबर, सी आउट स्टूडेंट नेम इज नेम। कर्ली ब्रैकेट होगी इसकी भी क्लोज। तो यहाँ पे जो शो डेटा फंक्शन था उसको हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमने उसको डिफाइन कर दिया। अब हम चलते हैं हमारे मेन फंक्शन की तरफ, यहाँ से प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। बाइट मेन, ये मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, कर्ली ब्रैकेट शुरू। स्टूडेंट, ये क्या है, स्टूडेंट हमारी क्लास है। डॉट std, ये हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है std, ये हमने क्रिएट कर दिया इसका ऑब्जेक्ट। फिर हम लेते हैं std ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा, फंक्शन को हम एक्सेस करवा रहे हैं। std डॉट शो डेटा, यहाँ पे भी हम दूसरे फंक्शन को एक्सेस करवा रहे हैं। गेट ch ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास आ गई आउटपुट, एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, जो यूजर एंटर करेगा रोल नंबर हमारा हो गया 1। एंटर स्टूडेंट नेम, जो भी यूजर एंटर करेगा, यहाँ पे हमने अनिल एंटर करवाया हुआ है। तो स्टूडेंट रोल नंबर इज 1, स्टूडेंट नेम इज अनिल। ये देखिए इस प्रोग्राम में हमने क्या किया था, हमने क्लास बनाई थी स्टूडेंट, वहां पे हमने वेरिएबल भी डिक्लेयर किए थे 2, पब्लिक में हमने फंक्शन डिक्लेयर किए थे 2। लेकिन फंक्शन को हमने सिर्फ डिक्लेयर किया था, फंक्शन को डिफाइन नहीं किया था। डिफाइन हम करते हैं फंक्शन को क्लास के बाहर। ये देखिए हमने दोनों फंक्शन को क्लास के बाहर क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो प्राइवेट में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे उनको एक्सेस कर रहे हैं हम यूजिंग फंक्शन। कौन से फंक्शन है ये, पब्लिक फंक्शन है। पब्लिक फंक्शन को यूज करके हम प्राइवेट वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने यूज किया स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर टू डिफाइन अ मेंबर फंक्शन आउटसाइड अ क्लास। अब हम देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, डिफाइन अ मेंबर फंक्शन इनसाइड अ क्लास। ये सेम प्रोग्राम है जो हमने पीछे प्रोग्राम किया, ये वैसा ही प्रोग्राम है सेम, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर ही डिफाइन कर रहे हैं। ये देखिए ये हमारी हेडर फाइल्स आ गई, क्लास, ये स्टूडेंट क्लास है हमारी, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुई, प्राइवेट में हमने रोल नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको इंट में लिया क्योंकि इंटीजर में स्टोर होगा। ये नेम है हमारा वेरिएबल, कैरेक्टर में ले रहे हैं क्योंकि ये कैरेक्टर में स्टार्ट होगा। उसके बाद पब्लिक, ये हमारा आ गया फंक्शन डिक्लेयर किए हमने, बॉयड गेट डेटा, ठीक है, ये फंक्शन डिक्लेयर हुआ, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुई। अब हमने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर किया फंक्शन, फिर हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ये देखिए क्लास के अंदर ही हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था जब हमने क्लास के बारे में शुरू में पढ़ा था कि क्लास कहाँ टर्मिनेट, कहाँ एंड होती है, जब हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और साथ में हम सेमीकोलन लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो क्लास है वो खत्म होगी। लेकिन ये देखिए पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं, बॉयड रिटर्न टाइप है, गेट डेटा हमारा फंक्शन है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट सी आउट एंटर स्टूडेंट रोल नंबर को हम यहाँ पे रोल नंबर में सी इन करवा रहे हैं, सी आउट एंटर स्टूडेंट नेम, सी इन नेम, कर्ली ब्रैकेट होगी हमारी क्लोज। ये हमारा जो एक है
ये हमारा एक फंक्शन जो है वो डिफाइन हो गया, गेट डेटा फंक्शन हमारा। उसके बाद देखिए ये है बॉयड स्टूडेंट, आपको पता है ये स्टूडेंट क्या है, ये हमारी क्लास है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। फिर शो डेटा, उसके बाद देखिए ये है कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, सी आउट स्टूडेंट रोल नंबर इज रोल नंबर, सी आउट स्टूडेंट नेम इज नेम, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमने एक और कर्ली ब्रैकेट क्लोज की, ये किसके लिए क्लोज की, ये हमने क्लास के लिए क्लोज की। उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया, मतलब कि हमारी क्लास यहाँ पे क्या हो गई, एंड होगी। फिर हम चलेंगे अपने मेन फंक्शन की तरफ। स्टूडेंट क्लास है, इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम std, फिर हम दोनों फंक्शंस को एक्सेस करेंगे, std डॉट गेट डेटा ये फंक्शन, उसके बाद है std डॉट शो डेटा दूसरा फंक्शन, उसके बाद गेट ch, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो आउटपुट हमारी सेम ही आएगी जैसे पिछले प्रोग्राम में आई थी, जो हमने एंटर करवाया रोल नंबर, जो भी यूज़र देगा, नेम जो यूज़र दे रहा है तो वहाँ पे डिस्प्ले होगा रोल नंबर और नेम दोनों ही जैसे पिछले प्रोग्राम में हुआ था। डिफरेंस इतना है कि वहाँ पे हमने क्लास के बाहर अपने मेंबर फंक्शन को डिफाइन किया था और यहाँ पे हम लोग इनसाइड द क्लास मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये था हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और इसके साथ साथ हमने एक टॉपिक और कवर कर लिया जो था कि डिफाइन ए मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास एंड डिफाइन ए मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। इसके बाद है एरे और एक टॉपिक और था इसमें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये थोड़ा लेंथी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड थैंक यू।